देर आए दुरुस्त आए। पेपर लीक मामले में सीएम धामी ने अब सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है। आंदोलन के 8वें दिन केंद्र सरकार को सिफारिश भेजने की घोषणा उन्होंने छात्रों के बीच जाकर की। देहरादून की सड़कों पर बेरोजगारों को लेटे हुए 7 दिन से ज्यादा हो गए। घर बार छोड़कर सिर्फ पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर छात्रों की सरकार अब तक सुन ही नहीं रही थी। लेकिन तमाम विपक्षी दलों के साथ साथ जब बीजेपी के कई दिग्गज नेता इन लोगों की, इन छात्रों के साथ खड़े हुए, इनकी मांगों के साथ खड़े हुए और सरकार की देश भर में थू-थू हुई, राहुल गांधी तक ने सरकार के जो पेपर चोर का मुद्दा था उसको उठाया और इसके अलावा बीजेपी में बेरोजगारों की मांगों को लेकर बगावत की भी खबरें आई, तब जाकर शायद धामी सरकार को कुछ डर लगा हो, जिसका नतीजा ये रहा कि उन्होंने बेरोजगारों के सीबीआई जांच की मांग को आखिरकार स्वीकार कर लिया है। साथ ही उन्होंने युवाओं से कहा कि परीक्षा देने वाले छात्रों पर जो भी मुकदमे दर्ज हैं अब उनको वापस कर लिया जाएगा। उन्होंने वहां पर कहा कि जिन जिन पर मुकदमे दर्ज हैं उनके नामों की लिस्ट हमें दे दें, हम ये मुकदमे हैं जो वापस कर देंगे। खैर, अब आपको बताते हैं कि सरकार आखिरकार बैकफुट पर आई क्यों इतने दिनों बाद। दरअसल उत्तरकाशी में बीजेपी के नेता हैं अभिषेक जगुल, जिन्होंने बेरोजगारों के समर्थन में पार्टी ही छोड़ दी। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, सांसद हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को सीबीआई जांच से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब हर जिले में गुस्सा है, सीएम को युवाओं को भरोसा देना चाहिए। ये बात सीएम धामी तक तुरंत पहुंच गई। सीएम धामी नाराज भी हुए। उन्होंने इशारों में त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल के कुछ काम गिरा दिए, कुछ पेपर लीक गिना दिए और ये भी कहा कि अगर मैं डिटेल में जाऊंगा वो ठीक नहीं रहेगा। खैर, एक दबाव ये भी था त्रिवेंद्र सिंह रावत का। दूसरा, बीजेपी के एक पूर्व विधायक हैं पूरन सिंह खरत्याल। उन्होंने तो सीएम धामी पर तंज कसते हुए कहा कि धामी की पहल पर जनता को भरोसा नहीं है। और भी कई जगह से इस आंदोलन को लेकर बीजेपी नेताओं में बगावत की आवाजें बुलंद होने लगी थी। धीरे धीरे बेरोजगारों के इस आंदोलन को विपक्ष का भी समर्थन मिला और 3 अक्टूबर को देहरादून में कांग्रेस सीएम आवास घेरने जा रही है। अब सीबीआई जांच की संस्तुति के बाद कांग्रेस अपना यह फैसला जारी रखती है। सीएम आवास कुछ करती है या नहीं करती है, ये अब कांग्रेस डिसाइड करेगी। इसके अलावा जो धारचूला से विधायक हैं हरीश धामी, उन्होंने भी सीएम और राज्यपाल को एक लेटर लिखा जिसमें कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच। तो ये तमाम कारण थे जिसके कारण धामी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। लेकिन इनसे भी एक बड़ा और कारण था, वो था कि इस आंदोलन के जरिए, इस आंदोलन के बहाने सीएम धामी पर पर्सनल अटैक तक हुए और उन अटैक से जो धाका धामी थे वो एक तरह से हिल गए। कैसे, अब उसको समझते हैं। दरअसल जिस दिन परीक्षा हुई उसके आधे घंटे बाद ही पेपर के 3 पन्ने लीक हुए, जिसके बाद सरकार की तरफ से या आयोग की तरफ से ये कहा गया कि पेपर लीक नहीं हुआ, सिर्फ 3 पन्ने लीक हुए। इसको लेकर पूरे राज्य में बवाल उठ गया कि आखिर लीक होता क्या, जिसके चलते उत्तराखंड की सड़कों पर गुस्सा उमड़ पड़ा, दर्द उमड़ पड़ा। गुस्साए छात्रों ने जो नारे दिए वो राज्य में गूंजने लगे और हर ओर एक ही गूंज सुनाई दी कि पेपर चोर गद्दी छोड़। ये नारा बीजेपी और राज्य सरकार के कानों पर चुभने लगा था। बहुत बुरा नारा था ये। इसके साथ ही धाकड़ धामी की इमेज को तोड़ते हुए एक और नारा चला, वो ये था कि धामी तो वीक है तभी तो पेपर लीक है। अचानक से धाकड़ धामी वीक धामी बन गए। सालों से धाकड़ धामी की ब्रांडिंग को इन 2 नारों ने छिन्न भिन्न कर दिया। खैर, अब मामला सिर्फ परीक्षा का नहीं, पार्टी की साख का भी बन गया था, सीएम धामी की साख का भी बन गया था। और ऐसे में सीएम धामी के पास सीबीआई जांच को मान लेने के अलावा कोई दूसरा चारा बचा नहीं तो ये नारे और ज्यादा उठते, और ज्यादा लोगों तक पहुंचते और गांव-गांव बुजुर्गों तक भी पहुंचते। क्योंकि अगर इस आंदोलन को यहीं पर थाम नहीं लिया जाता तो ये और उग्र होता, तो बीजेपी के भीतर पनप रही जो बगावत थी वो और ज्यादा भड़कती और ये आज सीएम धामी की कुर्सी पर कभी भी पहुंच सकती थी, क्योंकि कुर्सी पर कईयों की निगाहें टिकी होती है, जबकि इस आंदोलन से, इन नारों से विपक्ष को फायदे में था ही। अब समझते हैं कि ये आंदोलन इतना भड़का क्यों। क्या सिर्फ पेपर लीक था या और भी कारण? इसके बहुत सारे कारण थे। पेपर लीक पहला कारण था, जड़ था, लेकिन
इस आंदोलन के भड़कने के और क्या कारण थे, जरा उन पे भी नजर डालते हैं। एक सच्चाई यह भी है कि लोग इतना न भड़कते जितना बीजेपी नेताओं के बयानों ने बेरोजगारों और लोगों को भड़काया। आपने देखा होगा, एक युवती भाषण दे रही थी आंदोलन में। उसका भाषण वायरल हुआ और जबरदस्त भाषण था, लेकिन आईटी सेल को वो भाषण पसंद नहीं आए और उन्होंने उस युवती को जमकर ट्रोल किया। इस ट्रोलिंग के बाद युवती के घर वालों ने बेटी का साथ दिया, उसका सपोर्ट किया और ट्रोल आर्मी को करारा जवाब दिया। बाकी सोशल मीडिया के जो और लोग थे वो भी इस ट्रोल आर्मी को जवाब देने पर जुट गए। दूसरा था सीएम धामी का बयान। सीएम धामी का पेपर लीक की नाकामी को नकल जेहाद बताने वाला बयान, इस बयान ने उनके सबसे ज्यादा शिकायत की। हर ओर सवाल उठने लगे कि सीएम सांप्रदायिक हैं, अपने आप को बचाने के लिए इस तरह के फंडे आजमा रहे हैं। तो इसके अलावा जो 7-8 दिनों से धरने पर बैठे थे, सड़कों पर लेटे थे आंदोलनकारी, उनको अनपढ़ कहा गया बीजेपी के एक बड़े नेता के द्वारा। अब ऐसे में आग तो लगेगी, क्योंकि एक तो आप फेल हो और दूसरे जो लोग इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनको अनपढ़ गंवार जाहिल तक कहा जा रहा है। तो ये सारे तमाम बिंदु थे, ये सारे तमाम कारण थे जिन्होंने बेरोजगारों के गुस्से की जो आग थी उसमें घी डालने का काम किया। खैर, उत्तराखंड के इतिहास में पेपर लीक का ये सिर्फ एक मामला नहीं है, इससे पहले भी बहुत मामले आए, वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन हाँ, पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच का ये पहला मामला आया है। वैसे भी अभी बहुत से सवाल अभी जिंदा है। सीबीआई जांच की घोषणा करने से यह आंदोलन कितना थमेगा ये अलग बात है, लेकिन सवाल अभी भी बहुत सारे हैं, बहुत जिंदा है और सीबीआई जांच के बाद भी कुछ सवाल जिंदा रहेंगे। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। छात्रों का आंदोलन थमता है या किस मोड़ पर जाकर ठहरता है।